अयोध्या के रामलला की मूर्ति काले सालिग्राम पत्थर से क्यों बनाई गई है? सालिग्राम पत्थर क्यों है इतना खास? हिंदू धर्म में सालिग्राम पत्थर का विशेष महत्व है। इस पत्थर को भगवान विष्णु का स्वरूप मानकर पूजा जाता है। इसे सालिग्राम के रूप में ही जाना जाता है। सालिग्राम दुर्लभ होते हैं जो हर जगह नहीं मिलते। ज्यादातर सालिग्राम नेपाल के मुक्तिनाथ क्षेत्र काली गंडकी नदी के तट पर ही पाए जाते हैं। सालिग्राम कई रंगों के होते हैं, लेकिन सुनहरा और ज्योति युक्त सालिग्राम सबसे दुर्लभ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार सालिग्राम 33 प्रकार के होते हैं, जिनमें से 24 प्रकार को भगवान विष्णु के 24 अवतारों से जोड़ा जाता है। यही कारण है कि सालिग्राम को भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है। भगवान विष्णु के विक्रय रूप में सालिग्राम को पूजा जाता है। कहा जाता है कि अगर सालिग्राम गोल है तो वो भगवान विष्णु का गोपाल रूप होता है, और मछली के आकार में है तो उसे मत्स्य अवतार का प्रतीक माना जाता है। अगर कछुए के आकार में सालिग्राम है तो उसे कूर्म या कच्छप अवतार का प्रतीक माना जाता है। सालिग्राम पर उभरे हुए चक्र और रेखाएं विष्णु जी के अन्य अवतारों और रूपों का प्रतीक मानी जाती है। विष्णु जी के गदाधर रूप में एक चक्र का चिन्ह होता है। लक्ष्मी नारायण रूप में 2, त्रिविक्रम 3 से चतुर्व्यूह रूप के 4, वासुदेव के 5। हिंदू परंपरा के अनुसार वज्र कीट नामक एक छोटा कीट इन्हीं शिलाओं में रहता है। कीट का एक हीरे का दांत होता है जो सालिग्राम पत्थर को काटता है और उसके अंदर रहता है। वैष्णव के अनुसार सालिग्राम भगवान विष्णु का निवास स्थान है, और जो कोई भी इसे रखता है उसे प्रतिदिन इसकी पूजा करनी चाहिए। उसे कठोर नियमों का पालन करना चाहिए, जैसे बिना स्नान किए सालिग्राम को ना छूना, सालिग्राम को कभी भी जमीन पर ना रखना, गैर सात्विक भोजन से परहेज करना और बुरी प्रथाओं में लिप्त ना होना। स्वयं भगवान कृष्ण ने महाभारत में युधिष्ठिर को सालिग्राम के गुण बताए हैं। मंदिर अपने अनुष्ठानों में किसी भी प्रकार के सालिग्राम का उपयोग कर सकते हैं। देव उठनी एकादशी के दिन भगवान सालिग्राम और तुलसी के विवाह की परंपरा है। एक कथा के अनुसार तुलसी ने भगवान विष्णु को पत्थर बनने का श्राप दिया था, इसलिए भगवान विष्णु को सालिग्राम बनना पड़ा और इस रूप में उन्होंने माता तुलसी, जो कि लक्ष्मी का रूप मानी जाती हैं, उनसे विवाह किया। सालिग्राम और भगवती स्वरूपा तुलसी का विवाह करने से सारे अभाव, कलह, पाप, दुख और रोग दूर हो जाते हैं। मान्यताओं के मुताबिक जिस घर में सालिग्राम की रोज पूजा होती है वहाँ कभी दोष दूर होते हैं और नकारात्मकता नहीं रहती है। इसके अलावा जिस घर में विष्णु जी और महालक्ष्मी निवास करती हैं, सालिग्राम को स्वयंभू माना जाता है, इसलिए कोई भी व्यक्ति इन्हें घर या मंदिर में स्थापित करके पूजा कर सकता है। सालिग्राम को अर्पित किया हुआ पंचामृत प्रसाद के रूप में लेने से मनुष्य के सभी पापों से मुक्ति मिलती है। पूजा में सालिग्राम पर चढ़ाया हुआ जल भक्त यदि अपने ऊपर छिड़कता है तो उसे सभी तीर्थों के स्थान और समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। रामलला की मूर्ति की खासियत। रामलला की मूर्ति को इस पत्थर ही आखिर क्यों बनाया गया है? इस सवाल का जवाब पत्थर के गुणों में छुपा हुआ है। दरअसल रामलला की पूजा के समय उनका दूध से अभिषेक होगा। अब इस पत्थर के गुण की वजह से दूध में किसी भी तरह का बदलाव नहीं होगा। इस दूध को पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं होगा। इस पत्थर का 1000 साल तक कुछ भी नहीं बिगड़ता। इसमें किसी भी तरह का बदलाव नहीं आता। वाल्मीकि जी ने अपनी रामायण में भगवान राम का जिक्र श्याम वर्ण में ही किया है। यह भी एक बड़ी वजह थी उनकी मूर्ति को श्यामल में ही बनाया गया है।
रामलला का श्यामल रूप में ही पूजा जाता है। भगवान श्री राम की मूर्ति 5 वर्ष के बालक के स्वरूप में बनाई गई है। मूर्ति की लंबाई 55 इंच की है। इस मूर्ति को काले पत्थर से बनाया गया है। इस मूर्ति में भगवान के कई अवतारों को दिखाया गया है। दोस्तों, जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना।